ने भी अपहरण किया और उनके साथ गांव में मार पिटाई की, जबकि वाक्य 1 तारीख का है और मुकदमा 4 तारीख को दर्ज हुआ। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस झूठे मुकदमे को कैंसिल किया जाए और जो दोषीगण वास्तव में हैं उनको पकड़ के अंदर किया। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे से हम अगर ये कार्य अगर वापस ना हुआ तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाए करेंगे। इसी दौरान में वो जो आपस में थप्पड़ मुक्की हो गई, मैं बीच में छुटाने की कोशिश करने लगा और उस बंदे ने आगे मेरे को ये मार दिया। इतनी घटना हुई है और मैं गिर गया, मेरे को बैठा के पानी पूनी पिलाया, बैठ गए। की 5 एकड़ जमीन जिसकी कीमत लाखों रुपए है करने के आरोपियों ने देवीलाल एडवोकेट पर हमला किया व उनके चेहरे पर चोट मारी। देवीलाल एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने 1 सितंबर को एक घटनाक्रम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में हैरानीजनक बात यह सामने आई कि घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने 1 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर देवीलाल एडवोकेट व उनके साथियों के विरुद्ध अपहरण व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। आज 7 सितंबर है। आज चर्चा का विषय प्रमुख समाचार बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन व एक वकील देवीलाल के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर है। 1 सितंबर को उपायुक्त फतेहाबाद ने गांव ढाणी ईसर का दौरा किया। आगे आपको इस वीडियो में विस्तार से सारी घटनाक्रम का देवीलाल एडवोकेट व बार एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र कुकड़िया एडवोकेट के माध्यम से पता लग जाएगा। मैं संक्षेप में इतना बताना चाह रहा हूं कि उपायुक्त 1 सितंबर को गांव ढाणी ईसर में एक जोड़ की जमीन पर 5 एकड़ कब्जे के विवाद मामले का निरीक्षण करने के लिए गए थे। बताते हैं उपायुक्त की मौजूदगी में ही दोनों ग्रुपों में अच्छी खासी बहसबाजी शुरू हो गई और उपायुक्त के जाते ही झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जोड़ के पर कब्जा करने के आरोपी जोड़ की 5 एकड़ जमीन जिसकी कीमत लाखों रुपए है करने के आरोपियों ने देवीलाल एडवोकेट पर हमला किया व उनके चेहरे पर चोट मारी। देवीलाल एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने 1 सितंबर को एक घटनाक्रम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में हैरानीजनक बात यह सामने आई कि घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने 1 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर देवीलाल एडवोकेट व उनके साथियों के विरुद्ध अपहरण व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैरानीजनक बात यह है कि पुलिस देवीलाल एडवोकेट द्वारा MLR कटवाते ही तुरंत उचित कार्रवाई करती है। चोट के निशान भी देवीलाल एडवोकेट के चेहरे पे थे, लेकिन इसी ही घटनाक्रम में 4 सितंबर को एक और केस दर्ज कर देती है। वकील समाज का एक कानून को जानने वाले बुद्धिजीवी पक्ष और सरकार भी बड़ा मान सम्मान करती है। जिला सत्र न्यायालय में लोगों के केसों की पैरवी करते हैं। कानून के रक्षक अगर कहा जाए वकीलों को तो कानून के रक्षक हैं। पुलिस कानून के रक्षकों का ही यह हाल करने जा रही है कि 4 दिन बाद एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। अंततः वकीलों को उपायुक्त कार्यालय के सामने SP मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। अफसरों की भी हिम्मत है कि अपने ही दफ्तर के बाहर मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे सुनते हैं, लेकिन ये जागते नहीं हैं। क्यों नहीं जागते? यह इस व्यवस्था के गर्भ में छिपा बहुत बड़ा एक प्रश्न है, जिसका जवाब सालों लोग तलाशते रहेंगे। आप देखिए देवीलाल एडवोकेट पर हुए हमले व सारे घटनाक्रम के बारे में आज एक वीडियो शूट किया गया है।
जिसमें वकीलों के उपायुक्त से बातचीत देवीलाल एडवोकेट द्वारा सारा वाकया बताया गया है। वह राजेंद्र कुकड़ेजा एडवोकेट ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी क्यों दी है। इसी दौरान में वो जो आपस में थप्पड़ मुक्की हो गई, मैं बीच में छुटाने की कोशिश करने लगा और उस बंदे ने आगे मेरे को ये मार दिया। इतनी घटना हुई है और मैं गिर गया। मेरे को बैठा के पानी पूनी पिलाया, बैठ गए। इतनी घटना हुई है, वो अपने चले गए और हम जो है सोचने लगे कि क्या करें। तो कहते भी ये तो गलत बात है, इस तरीके से अगर अटैक करना। तो फिर हमने MLR कटवा के और एप्लीकेशन, सिंपल मतलब स्टोरी इतनी है। और यही 323 506 का मैंने मुकदमा भी पढ़ के सुनाया मैंने सभी को। इतनी सिंपल स्टोरी और कोई बात नहीं। इसमें सर ऐसा है जी, मैं एक सर ही वो थे मस्ट हैव बीन कंप्लेंट बाय फ्यू पीपल आल्सो। ये अपने वकीलों की तरफ से गए हुए थे। उस समय क्या इनके पास कोई लाठी या डंडे इसके पास थे? नहीं थे सर। अगर नहीं थे तो फौरन आपके पहुंचने के बाद में फौरन ये लाठी डंडे कहां से लेके आ गए सर? सभी के नाम लाठी डंडे लगा दिए। जब तक मैं वहां था तब तक किसी का हाथ नहीं लगा। सर दैट इज अ मेड अप स्टोरी, दैट इज कंकॉक्टेड। अगर सर इनकी इंटेंशन होती तो डिलीवरी पोस्टिंग क्यों करते? गाँव वाली पंचायत के लिए वकील साहब क्यों डिलीवरी पोस्टिंग बोल सकते? सर मैं ये कहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो इसलिए आपके पास आए हैं। ये जो झूठा केस है ये कैंसिल होना चाहिए। जी, जो आज वकीलों ने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? एक्चुअल में ऐसा है कि डानीश्वर गांव में पंचायती जोड़ के ऊपर कुछ जो दबंग लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है और उनका मुकदमा चल रहा है यहाँ डीसी साहब के। और मैं पंचायत का उसमें वकील हूँ और डीसी साहब जो है वो 1 सितंबर को शाम को मौका देखने गए थे वहाँ जोड़ का। और उस वक्त जो है दोनों पार्टियों का आपस में तू में और थप्पड़ मुक्के हो गए थे। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश करी थी क्योंकि वो मेरा गांव है। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वो जो दबंग हैं जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उन्होंने जो है मेरे पे हमला कर दिया इस बात को लेकर के कि आप जो है इस केस की वकालत क्यों करते हो, पैरवी क्यों करते हो। तो इस बात को लेकर के जो है हमने उन्होंने जो है चोट हमला किया था, उसकी एक मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस ने जो है FIR दर्ज कर दी थी 323, 506, 294 और ये सेक्शन लगा करके। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करी, ना कोई अरेस्ट करे, बल्कि उल्टे पुलिस ने ये दबाव बनाने की कोशिश करी कि आप लोग जो है उन हमला करने वालों के साथ राजीनामा कर लो। तो जब हमने राजीनामा करने से इनकार कर दिया तब पुलिस ने जो है उनके साथ मिलकर के जो कब्जा करने वाले जो दबंग लोग हैं उनके साथ मिलकर के एक झूठा मुकदमा अपहरण का 4 दिन बाद जो है 4 तारीख को झूठा मुकदमा अपहरण का जो है वो मेरे सहित और गांव के जो 13 लोग हैं उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बना दिया। उसी को लेकर के जो है हमारी बार की आज मीटिंग थी और बार ने रेजोल्यूशन पास किया है कि ये जो झूठा मुकदमा है उसकी जांच की जाए और उस झूठे मुकदमे को रद्द किया जाए और जो मुकदमा उन हमलावरों के खिलाफ दर्ज जो है उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस बात को लेकर के हम सभी वकील जो है सभी वकीलों ने प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए हम डीसी साहब के पेश हुए वहाँ और डीसी साहब को बैठ करके हमने सारी बात हंगामा बताई है। डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं SP साहब से बात करके और आपका ये जो झूठा मुकदमा है इसको मैं खारिज करवाऊंगा। और अगर हमने उनको कहा है कि ये झूठा मुकदमा अगर खारिज नहीं होगा तो हमारी जो बार है वकीलों की ये आगे कार्रवाई करेगी और इस आगे जो हम तब तक जो है इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये झूठा मुकदमा रद्द नहीं होता। और वो जो हमलावर हैं जिसने हमारे एक वकील साथी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया है उसको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इसलिए हमारा आज का कार्यक्रम। कौन लोग हैं? एक तो हमला करा है, ऊपर से आप पर रोप भी लगे हैं। वो जो लोग हैं वो हमारे गांव डानीश्वर के क्रिमिनल परिवार हैं और उन्होंने जो है
हमारा कितने जो कितने लोग थे हमला करने? वो जो लोग हैं वो हमला करने वाले वो जो हैं वो 10-11 आदमी थे जिन्होंने हमला किया, और उनमें से बलदेव सिंह जो है वो मुख्य अभियुक्त है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, और मेरे को जब छुड़ाने के लिए गांव के लोग आए तो उन लोगों के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी हमारी यही कार्रवाई है कि जब तक इस झूठे मुकदमे को रद्द नहीं करते और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, हमारी जो बार है वो लगातार इसके ऊपर ध्यान रखेगी, और हम जो है अदालत में वर्क सस्पेंड और धरने प्रदर्शन इन सारी तरह का जो काम जो एक्शन है वो करेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में दूसरी जो हमारी बार एसोसिएशन है उनके साथ भी हम संपर्क करेंगे, और हमारे वकीलों का जो ये एक जो प्रोफेशन करने का जो एक हक है हमारा पैरवी करने का, उस हक के ऊपर ही हमला किया गया है। इसके लिए हम इसको सारे हरियाणा के वकीलों के बीच में ले जाएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। अभी सर आपने बताया कि प्रशासन द्वारा राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। कौन प्रशासन, कौन लोग, मतलब कौन है जो आपको दबाव बना रहे? इसमें जो दबाव बनाने वाला जो मुख्य तौर पर हुआ है वो सदर थाना का जो SHO है जगजीत सिंह, वो कहता है कि ये जो हमलावर हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इन रिश्तेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता, इसलिए वो दबाव बना रहे थे कि इनके साथ राजीनामा करवा लिया जाए। और जब राजीनामा से करने से हमने इनकार कर दिया तब जो है उस SHO ने उनके साथ मिलकर के ने और ये जो झूठा मुकदमा है अपहरण का वो हमारे ऊपर दर्ज करवाया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवीलाल एडवोकेट है और मैं यहाँ फतेहाबाद में 1990 से प्रैक्टिस करता हूँ और फतेहाबाद बार का मैं पूर्व प्रेसिडेंट हूँ। जी प्रधान जी, आज जो आपने प्रदर्शन वगैरह किया है बार एसोसिएशन ने, किस मामले को लेकर किया है? यहाँ के वकील हैं वरिष्ठ वकील श्री देवीलाल जी, उनके खिलाफ SHO सदर ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि ना तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य करे है और ना ही किसी का अपहरण किया। किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? 365, 511 और 323, 506। क्या एलिगेशन लगे हैं देवीलाल जी पर? इन्होंने भी अपहरण किया और उनके साथ गांव में मार पिटाई की, जबकि वाक्य 1 तारीख का है और मुकदमा 4 तारीख को दर्ज हुआ। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस झूठे मुकदमे को कैंसिल किया जाए और जो दोषीगण वास्तव में हैं उनको पकड़ के अंदर से। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे से हम अगर ये कार्य अगर वापस ना हुआ तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। हमने सभी ने एक मीटिंग करी, मीटिंग में निर्णय लिया गया कि DC साहब और SP साहब और अन्य अधिकारियों से मिला जाए कि जो SHO ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ एक मत होकर आवाज उठाई। तो आज आपने क्या किया इसको लेकर? हमने सभी वकीलों को बुलाकर एक मीटिंग की और जुलूस की शक्ल में आकर एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में यह मांग करी कि झूठा मुकदमा वापिस। बहुत है।